नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई 2019 मिथुन लग्न के लिए, जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। मिथुन लग्न देखिए, मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल मतलब हर चीज का नॉलेज है, लेकिन किसी में मास्टरी नहीं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। मतलब ये सीक्रेट भी नहीं रख सकते। अगर आपकी कंपनी में या आपके पहचान में कोई है जेमिनी, और अगर आप भी जेमिनी है, तो किसी बात का सीक्रेट आप नहीं रख सकते। इधर की बात उठा के उधर, उधर की बात उठा के इधर, और सब एक्सपीरियंस दूसरे का जैसे एक्सपीरियंस है वो आप दावा करके बोल सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस मेरा है। ये जेमिनी की खूबी। अभी मैंने देखिए लग्न इस्तेमाल किया है शब्द जेमिनी। आप क्या चीज़ है वो बताया आपको। मार्केटिंग के मास्टर, कम्युनिकेशन के मास्टर, दूसरे के विचार रीड करने की आपके पास एबिलिटी, क्षमता। जेमिनी, आज की दुनिया जेमिनी एंड विर्गो की आपकी दुनिया है, ये मिथुन वालों की दुनिया। अभी आपकी लग्न कुंडली देखिएगा, हमारे ज़्यादातर फॉलोअर्स जेमिनी है, मिथुन है, क्योंकि दे नो वेरी वेल रिप्रेजेंटेशन, बातें करना, ये सब फेवरेट है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं जेमिनी के आते हैं, बिकॉज जेमिनी अकेले नहीं आते हो, साथ में एक लेके भी आते हैं। ऑलवेज दे केम टुगेदर। आपका पहचान यही है, जेमिनी ऑलवेज टुगेदर, दो साथ में होते हैं, क्लब्ड होते हैं जेमिनी। आपकी लग्न कुंडली देखिएगा, इसमें पहले घर में 3 लिखा है, थर्ड। तीसरा क्यों लिखा है? तीसरी राशि आपका लग्न है, यानी कि तीसरी राशि मिथुन है। अगर आपका इस तरह से 3 लिखा होगा, राहु शनि मंगल कहीं भी हो, इससे कोई मायने नहीं है आपकी कुंडली में, या पहले घर में लग्न कुंडली में 3 लिखा है तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज नहीं। जनरली क्या होता है, आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र लिखा है और वहाँ 3 लिखा है तो आपकी मिथुन राशि हो गई। आप ये वीडियो देख रहे हैं, फिर वीडियो देखेंगे, बाद में प्रेडिक्शन देखेंगे, फिर प्रेडिक्शन में बराबर नहीं है, फिर आप नीचे कमेंट लिखेंगे ज्योतिष तो टाइम पास है। नहीं, ज्योतिष के जो नियम है वो ये है कि आप लग्न कुंडली को जाने, वेरी फर्स्ट थिंग मैं जो बोलता हूँ वो, और मैं इसी तरीके से देखता हूँ। 2-3 महीना फॉलो करिए, आपके समझ में आने लग जाएगा कि ये एस्ट्रोलॉजर्स जो बोलते हैं इसको कुछ लॉजिक है। और ये जो मैं डेट्स बोलता हूँ, ये बैड डे को मैंने रिमार्क किया है। ऑब्जर्व कीजिएगा, जो बैड डेज मैं बोलता हूँ वो बैड डेज आपके लिए बैड साबित होगी, और वो कैसे साबित होगी इसकी भी हम हिंट देते हैं। ये सब कुछ हवा में नहीं होता। अभी देखिएगा, मैं जेमिनी के बारे में बता रहा हूँ। मैंने लिखा है आपके ये महीने को मैंने स्प्लिट किया है 2 पार्ट में। 3 मई से 17 मई इच्छा पूर्ति में बता रहा हूँ। देखिए लग्नेश दशम में आया है, वेरी फर्स्ट थिंग आपकी ऑथोरिटी बड़ी है। 6वां गुरु है, कर्मस्थान को देख रहा है 5वीं दृष्टि से, यानी कि आपकी ऑथोरिटी बड़ी है। नीच राशि का बुध है, उसके साथ शुक्र है, निजभंग राजयोग हुआ है आपके कर्मस्थान में, काम धंधे में कुछ न कुछ दुखदायी घटना और उससे लाभ, निजभंग राजयोग है। 3 मई से 17 मई कोई ना कोई इच्छा पूर्ति है। बहुत बड़ा आपके हाथ में फिगर आएगा और वो आप फिगर को हैंडल करेंगे। इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र से बात कर रहा हूँ, समझ के हिसाब से। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप आपके इन्वेस्टमेंट को इनकम टैक्स के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। 3 मई से 17 मई में काफ़ी बड़ा फिगर्स आएगा। अभी ये कैसे आएगा, ये आपका भाग्य आपको देगा, कहीं ना कहीं से इच्छा पूर्ति है। ये आपके लिए साल भर का सबसे बड़ा फिगर आपके हाथ में आने वाला है 3 मई से 17 मई में। धन का बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आने वाला है। 18 मई से 1 जून सावधान, नो रॉन्ग डिसीजन, बी केयरफुल। एक तो गुरु गया है 6वें स्थान में, घर के बड़े बुजुर्ग से खिटपिट का टाइम है, उनके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। उनके साथ झगड़े हो सकते हैं, बच्चों के खर्चे हो सकते हैं, बच्चों के स्टूडेंट के एडमिशन्स के लिए पूरे साल भर देखिए गुरु 6वां रहेगा। बच्चों से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चे कोई भी उम्र के हो, देखिए दिस इज न्यू ईयर स्टार्टिंग की बात है। गुरु वक्री हुआ है, भगवान की कृपा है। देखिए गुरु 10 अप्रैल से रेट्रो हुआ है, 10 अगस्त तक 6वें स्थान में रेट्रो है। लेकिन गुरु से खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, बाकी देखिए खर्चे रहेंगे साल भर के लिए। 6वां गुरु मांगने के लिए मजबूर करता है। ये भिक्षु की योग है, भीख मांगने के लिए मजबूर करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। पैसा मतलब गुरु और 6वां स्थान मतलब खर्चा। इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ सकता है, वो सिचुएशन पे आप आएंगे। 3 मई से 17 मई अच्छा है। 18 मई से 1 जून तक कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लीजिएगा, खर्चे का टाइम है। और कहीं ना कहीं से देखिए आप किसी हॉस्पिटल की मुलाकात न लें। वजह बड़ों की वजह भी हो सकती है, आपकी हेल्थ के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि लग्नेश आपका 12वें में गया है। और दिस इज़ द टाइम 18 मई टू 1 जून कहीं अकेले जाने का टाइम है।
आपके साथ कोई नहीं चल सकता ये टाइम में, खर्चे का टाइम है। और हो सकता है देखिए अगर एज बड़ी है तो हॉस्पिटल की एक मुलाकात है, और हॉस्पिटल छोटी है तो देखिए बड़ों के लिए एक मुलाकात है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। इस साल डायबिटीज़ आपके शरीर को चिपक सकता है अगर आपकी 40 के आजू बाजू उम्र है। डायबिटीज़ मतलब ये शक्कर खाने वाली बीमारी, शक्कर से मीठा खाने वाली, शुगर। गुरु है, वजन बढ़ने से होती बीमारी 6वें स्थान में गुरु, लीवर का प्रॉब्लम 6वें स्थान में गुरु। तो ये सब चीज़ से केयरफुल रहिएगा, पूरे साल भर के लिए गुरु वहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन के स्थान में बारे में किसी ने कमेंट में लिखा है, कुछ बताइएगा। शनि 7th हाउस में है। शनि को आप क्या समझते हैं 7th हाउस में? बोर्डम, मैरिज लाइफ एक बोर्डम चलेगी। लॉर्ड ऑफ द 7 6 में है। अगर आपकी कुंडली में डिवोर्स के योग है, झगड़ा झगड़ी के योग है, तो दिस इज द टाइम यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपके स्पाउस के साथ माथापच्ची नहीं करिएगा, कहीं भी कोई भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आप नहीं करिएगा। शनि 6वें सप्तम में है और सप्तम 6 में है, यानी कि आपका स्पाउस या तो झगड़ा करने पे आ जाएगा, बीमार हो जाएगा, और मामला अगर जो आपके बाय बर्थ के स्टार जो ठीक नहीं है तो ये मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा और आपको सर झुकाना पड़ेगा। 7th हाउस का शनि किसी भी कुंडली में ठीक नहीं होता। शनि इसलिए ठीक नहीं क्योंकि ये बोर्डम देता है, जिम्मेदारी देता है, और एक मजा नहीं है। शनि मतलब मजा नहीं, शनि मतलब जिम्मेदारी। आपको काम करना पड़ेगा, वर्कोलिज्म होना पड़ेगा। कर्मस्थान से कर्मस्थान में शनि है, छुट्टियां नहीं मिलेगी काम धंधे में, वो शनि है, जवाबदारी बढ़ाता है। मैंने बुध के बारे में आपको बताया। आपके महीने को मैं 2 तरीके से स्प्लिट करता हूँ। 18 मई से बड़ा रॉन्ग डिसीजन नहीं लीजिएगा, अदरवाइज आप खड्डे में जाने वाले हैं। 18 मई से 1 जून केयरफुल रहिएगा, मेरे वर्ड को याद रखिएगा। 11वें स्थान में सूर्य है उच्च का। देखिए सबसे पहली नज़र हमारी करती है लग्न पर, मैंने शनि का बताया। और 1 साल शनि ऐसा ही बोर्डम रखेगा आपको, और 1 साल बड़ों के लिए खर्चे और हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, वो भी एज इट इज़। गुरु से प्रेडिक्शन, ये शनि का मैरिज लाइफ का प्रेडिक्शन। भाग्य सप्तम में है, लक आपका साथ दे रहा है लेकिन गुरु फेवरेबल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये अच्छा योग बना है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, साथ में केतु है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, गुरु जब तक सपोर्टिव रोल में नहीं है तब तक बहुत शुभ नहीं है, एक्सपेक्ट किया जा सकता। तो ये भाग्य और पत्नी, ये कई चीज़ कुछ मिलती हुई, लेकिन यहाँ गुरु 6 में है, सप्तम 6 में, मैरिज लाइफ को बरकरार रखेंगे, अच्छी बात है। 10th हाउस में शुक्र है, आपको ये फेमस योग देता है, अमला कीर्ति योग बोलते हैं। केंद्र में शुक्र का होना, आदमी को 10th हाउस में शुक्र का होना, ये तो मालवीय योग हुआ शुक्र का। शुक्र का केंद्र में कोई भी ग्रह उच्च चंद्र सूर्य छोड़ के पंच महापुरुष योग है, उसमें का ये शुक्र का योग हुआ है। यानी कि ये आपको आपके काम धंधे को, अगर जो कहीं आर्टिस्ट है, आप कहीं आर्ट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको रेज देगा 10th हाउस का शुक्र। और नीच राशि का बुध है, नीचभंग राजयोग हुआ है, बुध सड़क के आगे जा रहा है, ये कुछ प्रॉपर्टी देगा, हाथ में बड़ा फिगर देगा, और वो फिगर आप 18 मई से 1 जून में गवा देंगे। यू विल स्पेंड दैट मनी, केयरफुली होल्ड कर दीजिएगा। और उसको हो सके तो देखिए 14 जून के पहले, अभी 18 मई से तो हो ही रहा है वो 12वें स्थान में, 15 मई को सूर्य आपका वृषभ राशि में जा रहा है, यानी कि सूर्य भी 12वें स्थान में जा रहा है, यानी कि वो भी यही बता रहा है कि आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। सूर्य आत्मा का कारक है, 12वें स्थान में जा रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। देखिए वृषभ का मंगल है 12वें स्थान में आपके, 7 मई से वो इसी महीने में वो लग्न में आ रहा है, आपके ब्रेन में आ रहा है। राहु मंगल की युति आपके दिमाग में हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुस्सा होकर कोई रॉन्ग डिसीजन और झगड़ा, ये बात दिखाई दे रही है 18 मई से 1 जून में। वो बात, उस बात को फिर से सपोर्ट कर रहा है। कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, नौकरियां बरकरार रहेगी अगर खोपड़ी ठीक रखी। देखिए ब्रेन ठीक रखिएगा, राहु मंगल का अंगारक योग दिमाग में हो रहा है, वो झगड़े की जड़ है कहीं ना कहीं से। आप ये मत सोचिएगा कि लॉर्ड ऑफ द 11th मंगल है, उसके साथ राहु आ गया, बहुत सारा पैसे का बारिश आ जाएगा। बारिश कुछ नहीं आ जाएगा, ऐसा गुस्सा आ जाएगा, आपका खुद का नुकसान हो जाए और वो मारामारी या झगड़े की बात हो जाए। आप कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं 18 मई से 1 जून में, वो जाएंगे ही आप कहीं ना कहीं दूर पैसा वापरने के लिए। आप याद रखिएगा इस वर्ड को, किसी से झगड़ा होने का पूरी संभावना बना देगा 18 मई से 1 जून में। थोड़े केयरफुल रहिएगा, और यही ज्योतिष का कमाल है। होने के बाद फिर याद आएगा कि अरे रे ये तो बोला था और हमने याद नहीं रखा, फिर नेक्स्ट टाइम बेटर, नेक्स्ट टाइम वो बात होती है। अच्छा बुध यहाँ है,
18 मई से 1 जून को 12वें स्थान में जा रहा है, 11वें स्थान में, उसका बेनिफिट लीजिएगा। राहु लग्न में है, झूठ बोलने वाला, माया करने वाला, और दुनिया राहु की है, मैंने बनाया वीडियो, राहु कलयुग का राजा है, वो लग्न में आके बैठा है। जेमिनी एंड विर्गो, ये बोलकर माया करने वाले लोग हैं। इन आप लोग का हाथ पकड़ना नामुमकिन है। अगर जो आप लग्न में राहु आया और किसी को कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, जैसे शेयर बाजार कल 1000 पॉइंट गिरने वाला है, 500 पॉइंट गिरने वाला है, आपने आँख छाती ठाक के बोल दिया उसको, वो आदमी आपकी बात सच मान लेगा। ये वो राहु का कमाल है। झूठ भी कॉन्फिडेंस से बोलता है और अगला आदमी उसका भरोसा कर लेता है। ये चीज़ है, मतलब चीटिंग करना है तो ये राहु लग्न में आया हुआ राहु साल भर रहेगा। आप किसी चीटिंग से, फ्रॉड से संबंधी करता है और वैवाहिक जीवन में असंतोष देता है। केतु सप्तम स्थान का, जहाँ भी है केतु इनसेटिस्फेक्शन देगा। अभी इसमें माइनस देखिए, मंगल आपके लग्न में आ गया। हनुमान जी की साधना करिए, बहुत गुस्सा आता है तो शक्ति है। शनि केतु, ये केतु है सप्तम में। मैरिज लाइफ में कहीं डिस्प्यूट का आपको चिन्ह दिख रहा है कि केतु मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट कर रहा है, कुत्ते को खाना खिलाइए, डॉग फीडिंग करिए, कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए। केतु को कुत्ते से संबंध है, 100% लाभ होगा आपको, केतु से वो लाभ होगा। ये आपका रेमेडीज है उसका। और लग्न देखिए, मैरिज लाइफ में केयरफुल रहिएगा, आपके टेम्पर गंवाने से बहुत बड़ा नुकसान के करीब आप आने वाले हैं। आता हुआ मंगल भी ये दिखा रहा है, रॉन्ग डिसीजन लेने वाला। 18 मई से बुध भी वहीं आके खड़ा हो गया है। एक्सपेंसिस से बचिए। अभी डेट वाइज मैं थोड़ा सा प्रेडिक्शन आपको देता हूँ। बैड डेज को मैंने मार्क किए, देखिए 6 मई, 16 मई, 19 और 20 मई, 25 और 26 मई, कहीं मार्क करके रख दीजिएगा कैलेंडर पे। अगर किसी बड़े आदमी को मिलने जाना है, कहीं डिसीजन लेना है बड़े आदमी से मिलने वाला, तो इस तारीख को नहीं जाइएगा। अगर आपको फॉरेन जाना है तो 18 मई से 1 जून बेस्ट है, क्योंकि ये अकेला रहने का टाइम है, घर से दूर जाने का टाइम है। हो सकता है बिजनेस की कोई ट्रिप के लिए आपको अकेला जाना पड़े, तो ये हो सकता है 18 मई से 1 जून में। लेकिन टेम्पर को कंट्रोल रखिएगा, दिमाग को कंट्रोल रखिएगा, कहीं किसी से झगड़ नहीं पड़िएगा। अभी ये डेट्स मैंने रॉन्ग, मतलब डिफ़िकल्ट डेज बताएं। अभी डेट वाइज मैं बताता हूँ, देखिएगा 29 अप्रैल से एंड ऑफ द मंथ से लेके 1 मई, ये लकी दिन साबित होगा आपके लिए। ओवरऑल पिक्चर देखते जाइएगा, लकी साबित होगा। हो सकता है आप ट्रैवलिंग करो, माइंड रिलीजियस थॉट करने लग जाए, और इट विल बी अ लकी डे, यू विल लर्न समथिंग। बच्चे के लिए भी ये अच्छा दिन रहेगा, 29 अप्रैल से 1 मई। अगर आप बच्चे से कुछ बात करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, कुंभ लिखा या तुला है, उस दिन आप बात कर सकते हैं। तो 29 अप्रैल से 1 मई में आपके बच्चे के साथ आप कुछ काम करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। 2 मई से 3 मई आपको, 2 एंड 3 मई ऑफिस में ऑथोरिटी बढ़ेगी, आपके काम धंधे में सुविधा रहेगी। 2 और 3 मई काम धंधे में आप सक्सेस हो जाएंगे। 4 और 5 मई आपके हाथ में फिगर आने वाला है। वो फिगर जो मैं इच्छा पूर्ति का जो फिगर बोल रहा हूँ, वो 4 और 5 मई को आपके हाथ में टच होगा वो फिगर। ये अच्छा दिन रहेगा 4 और 5 मई। 6 मई का दिन हो सके तो देखिए बकवास टालिएगा, यानी कि जहां आपको पता है आपकी बात को लाइक नहीं की जाती, जहां आपका बोलना लाइक नहीं किया जाता, वहां नहीं बोलिएगा। 6 मई को चुप रहिएगा, चुप रहने का फ़ायदा है। आप एडवांटेज ले सकते तो लीजिएगा और देखिएगा आपको फ़ायदा होगा। 7 मई ये बहुत ज़्यादा बैड डे है, क्योंकि चंद्र भी 6 मई को वृषभ में ही है, केयरफुल रहिएगा, 12वें स्थान में चंद्र भी है। 7 मई से 8 मई आपकी गलती जो करेंगे आप 6 मई को, उसको रिवाइज रेक्टिफिकेशन करने में जाएगा, अपने आप की स्टडी करने में जाएगा कि फ्यूचर के किस तरह से मोहरें लगाए जाए। ऐसे भी जेमिनी एंड विर्गो, इन लोगों से जिसका पाला पड़ता है वो इनको पता है वो लोग कैसे हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, और बोल के माया करेंगे, मार्केटिंग कमीशन के बादशाह है, पक्के सेल्समैन है। ये गंजे को भी कंगी बेच के आ सकते हैं, वो आपकी क्वालिटीज़ है, याद रखिएगा। 7 मई से 8 मई अच्छा दिन रहेगा, रिवाइज है अपने आप को स्टडी करने का, वेर आई एम रॉन्ग। 9 और 10 मई को हाथ में पैसे आने चाहिए, बहुत अच्छे पैसे आपके हाथ में आने चाहिए। दिस इज़ द गुड डे, कहीं लिख के रखिएगा। 9 मई से और 10 मई को किसी से पैसा मांग के आपको किसी को उतारना है बॉटल में। देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ का नाम है, किसी को बॉटल में उतारना है भूत को, तो उसके से पैसा मांगिए। 9 और 10 मई को मिरेकल होगा, वो पैसा दे देगा। आपका दुश्मन होगा उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हैं 9 और 10 मई को, लेकिन फिर उसका रिएक्शन क्या होगा ये आगे आपको सोचना है। 9 और 10 मई को आपके हाथ में पैसे आएंगे,
आपके हो सकता है सैलरीड पर्सन है तो हाथ में फिगर आ जाए, हो सकता है 9 और 10 मई को यू कैन एंजॉय दिस डेज 9 एंड 10 विथ योर फैमिली। आपको अच्छा, आप परिवार के साथ अच्छा खाना पीना खा पाएंगे, शांति से जी पाएंगे, हाथ में पैसा आएगा और आपका बोला हुआ शब्द टाला नहीं जाएगा, उसका इम्पोर्टेंट रखा जाएगा। 11 मई पड़ोस के साथ कुछ ना कुछ अच्छा दिन बीतेगा, पड़ोस के साथ मतलब पड़ोसियों के साथ कुछ काम है, भाई के साथ कुछ काम है, तो 11 मई को आपके वर्ड रखिएगा। ये हो सकता है शॉर्ट ट्रैवलिंग हो, कर्मस्थान में कोई चैलेंज आए और वो आप करके निकल जाएंगे। पॉजिटिवली आपके सामने चैलेंज आएगी कर्मस्थान में, कर्मस्थान से 6वां स्थान है सिंह राशि, आपके लिए चैलेंज आएगी कर्मस्थान में, वो आप करके सक्सेस निकल जाएंगे। 12 और 13 मई यू विल फाइंड हैप्पी एट होम, अपनी माँ के साथ अपने घर में बड़ी शांति से जी पाएंगे। अगर मम्मी के साथ का कुछ आपको माँ से अलग रहते हैं या कहीं कोई मम्मी से कोई वर्ड रखने हैं, पप्पा की मास्टर की मम्मी है, ये अच्छी तरह से आपने एक्सपीरियंस से जाना ही होगा, ज़िंदगी सिखाती है ये। 12 और 13 मई को इट इज़ द टू आस्क समथिंग फ्रॉम मम्मी, माँ से आप मांग सकते हैं, घर में एक शांति का अनुभव कर पाएंगे 12 और 13 मई को। 14 और 15 मई दिस इज़ द टाइम फॉर योर क्रिएशन, आपके लिए, एक चाइल्ड के लिए, आपके बच्चे के लिए कुछ सृजनात्मक का समय है। देखिए स्टूडेंट है आप तो एक बात याद रखिएगा, टाइम अच्छा नहीं है, एक बात याद रखिएगा। अप्रैल महीना थोड़ा बहुत अच्छा रहा आपके लिए, आपकी इज्जत बरकरार रही, इतना ही ठीक है। ये वृश्चिक में चंद्र है, वृश्चिक में गुरु आ गया आपके लिए 6वां एजुकेशन हाउस का, आपके सितारे जो वृश्चिक का सपोर्टिव थे 7th हाउस का, वो अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा। 14 और 15 मई आपके लिए कहीं ना कहीं आइडिया के लिए अच्छा है। देखिए न कोई फ्लर्ट करने के लिए अच्छा है, न कोई किसी को प्रपोज करने के लिए अच्छा है, बट हाँ ये एक अपने क्रिएशन जिससे प्यार है उसके साथ टाइम निकालने का टाइम है ये 14 और 15 में। टेक द एडवांटेज, इसमें गड़बड़ नहीं करिएगा, कोई भी दूसरे प्लेनेट सपोर्टिव नहीं है आपको। 16 मई आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, झगड़े से केयरफुल रहना है, खर्चे से केयरफुल रहना है। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग का जो मैंने बोला ये खर्चे का टाइम ये है, झगड़े का टाइम है 16 मई, इसको टालिएगा, एक्सपेंसिव टाइम है। आपको लगे ये विवाद में पड़ने वाली जगह है तो फिर से कीप मम, चुप रहिएगा और निकल जाइएगा। देखिए 18 मई आप वो डेट की तरफ पहुंच रहे हैं अभी धीरे धीरे। 17 मई और 18 मई दिस इज़ द गुड टाइम, ये आपकी मैरिज लाइफ के लिए। 17 और 18 मई आपकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, यानी कि आप औरत है तो पति, और अगर आप पति है तो पत्नी के लिए, समझने के लिए, पति पत्नी के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, टू विन योर मैरिज लाइफ पार्टनर। आप कुछ गिफ्ट विफ्ट ले जाइए। देखिए सितारे बहुत फेवरेबल नहीं है साल भर के लिए, वी रिमेंबर दिस, उसको विन कर सकते हो 17 और 18 मई को। काफ़ी धूप का टाइम है, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने निकल सकते हो। दिस इज़ द टाइम टू विन योर पार्टनर, मैरिज लाइफ के लिए एक अंडरस्टैंडिंग खड़ी करने के लिए है। और हो सकता है ऑफिस लाइफ में, देखिए आप बॉर्डर पे हैं अभी, आप एक अच्छा चांस आपको टेम्पररी मिलेगा 1-2 दिन का, आपके समझ में आएगा कि यार कुछ अच्छा हो गया, बट वो चांस हाथ से चला जाएगा। 2 दिन कुछ, इट इज़ अ गुड डे ऑन एन एवरेज, ऑफिस में भी काम में भी कोई ट्रबल नहीं देगा। 19 और 20 मई देखिए नॉट ए गुड डे, टेंशन में आएंगे आप, केयरफुली शांति से अपना काम पताइएगा। मार्केटिंग से रिलेटेड ही ज़्यादातर मैं आप लोग जैसे लोगों को देखता हूँ। आपके टारगेट तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष भरा दिन रहेगा। 19 और 20 तारीख देखिए चंद्र भी वृश्चिक राशि में, चंद्र देखिए वृषभ, वृश्चिक और मकर, वृषभ, वृश्चिक और मकर 6, 8 और 12वां रहेगा, उस दिन को टालना है। तो ये दिन को अगर आप हो सके तो 19 और 20 को टालिएगा। चंद्र भी वृश्चिक राशि में है 19 और 20 को, मतलब नॉट ए गुड डे, ये डबल मार्क किया है मैंने नेगेटिव, यहाँ एक ही मार्क है। 21 तारीख फिर से अच्छा दिन रहेगा, लकी दिन रहेगा आपके लिए। कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग होगा, हो सकता है मंदिर की कोई विजिट हो जाए, कोई रिलीजियस माइंड आपका रिलीजियस चलेगा। देखिए 19 और 20 तारीख में आप कोई रहस्यमय स्थान में भी चले जा सकते हैं। रिलीजियस स्थान से रहस्य ज़्यादा है, दुख है, सीक्रेट है, आप ऐसी जगह है जहाँ और कोई नहीं। 12th हाउस और 8th हाउस को रहस्यमय स्थान है, 8th और 12th, उसमें से 12th ज़्यादा रहस्यमय है। 19 और 20 थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन होगा। अगर आपको लगता है कि आपका बॉस
के साथ आपकी पटती नहीं है या पटती है, 19 और 20 तारीख को कोई प्रपोजल लेके जाइएगा नहीं, अपने वर्ड को यूज़ नहीं करिएगा वहाँ। अभी जैसे ही 18 तारीख हो गया, मैंने बोला है सावधान, अभी बॉस से दूर रहिएगा। अपने अगर जॉब करते हैं तो, बिजनेस करते हैं तो केयरफुली करिएगा, जहाँ रिस्क लगे वो काम नहीं करिएगा। 21 में आध्यात्मिक टाइम है, मंदिरों के चक्कर काटने का टाइम है, एक आध विजिट हो जाए मंदिर की, हॉलीडेज है ये, छुट्टी का दिन नहीं, आध्यात्मिक दिन। 22 और 23 आपके काम धंधे के लिए फिर से एक अच्छा साबित होगा। आप काम धंधे में इजीली काम कर पाएंगे। ऑन एन एवरेज दिस इज द टाइम केयरफुल रहने का है, लेकिन 22 और 23 आपका रेगुलर काम आप कर पाएंगे, टारगेट आप निपटा पाएंगे। 24 तारीख को हाथ में फिगर आना चाहिए, बट देखिए सब एक्सपेंसिस में जा ही रहा है आपका, तो ये भी दिन में काम धंधे के लिए अच्छा है। 24 तारीख आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। आप हो सकता है 24 को एंजॉय करें दोस्तों के साथ, बहुत बड़ा मोटा सा कोई बिल होगा वो भर दें, ये हो सकता है। 12वां है, सावधान है, तो ये ठीक है, दोस्तों के साथ पैसा जाता है तो उसका दुख नहीं होता। 24 तारीख को फ्रेंड्स के साथ का टाइम। 25 और 26 टाइम, 26 तारीख अगेन 25 और 26 मकर का, चंद्र आपके 8वें स्थान में। 25 और 26 वृषभ की इफेक्ट, नो रॉन्ग डिसीजन। सबसे बड़ा जो अपमानजनक सिचुएशन में आप आने वाले हैं, मे भी ये 25 और 26 होगी ये डेट, और ये तारीख में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे रॉन्ग। देखिए लग्न में राहु मंगल आया है, हो सकता है ये वैवाहिक जीवन से संबंधित डिसीजन हो। आपका बर्थ चार्ट खराब होगा तो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड डिसीजन होगा, अदरवाइज आप झगड़ पड़ेंगे और कहीं ना कहीं से 25 और 26 को नुकसानकारक स्टेप आप आगे बढ़ाएंगे। 27 तारीख अच्छा रहेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए जो टाइम है वो 27 तारीख का अपनी स्टडी करने की टाइम है। दिस इज द टाइम फॉर योर ओन, अपने आप के लिए आप 27 को टाइम स्पेंड करेंगे। 27 का दिन कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा। आपने जो प्लान किया है उसमें गलती की है उसको रेक्टिफिकेशन कर देंगे आप। और 28 और 29 देखिए हाथ में पैसा आना चाहिए, डेफिनेटली एंड ऑफ द मंथ है, आप रिस्की जोन से जा रहे हैं, फिर भी 28 और 29 को आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। आपके हाथ में पैसा 9 और 10 मई को भी आना चाहिए। देखिए ये भी दिन में आपके हाथ में पैसा आने का टाइम है, 9 और 10 मई है। वैसे ही 28 और 29 मई भी आपके हाथ में पैसा आने का टाइम है, पैसा भी आएगा। परिवार के साथ आप आनंद से जी पाएंगे, खाना वाना भी मज़े से खाएंगे। हो सकता है देखिए 9 और 10 मई को भी आपका पूरा परिवार जमा हो, वैसा ही परिवार 28 और 29 को भी जमा होगा। वजह कोई भी हो, ये शायद वैकेशन का टाइम है, आप शायद कोई अपने परिवार वालों की गांव में मुलाकात लो, या गांव से कोई मेहमान आपके घर आ जाए। 28 और 29 अच्छा दिन रहेगा। अगर कोई गेस्ट आपके लिए है और वो अगर अपॉइंटमेंट करने की कोशिश करता है तो 28-29 मई लीजिएगा या 9 और 10 लीजिएगा। यू कैन एन्जॉय विद देम, ये अच्छा दिन है आपका। अभी 30 मई काम धंधे में फिर से कोई चैलेंज आके खड़ी होगी। ये हो सकता है 2 दिन आपने बड़े आनंद में गुजारे हैं, काम धंधे पे से थोड़े बेध्यान हुए। 30 मई को काम धंधे में चैलेंज आएगी, वो आप आराम से करके हैप्पीली निकल पाएंगे। 31 मई से 1 जून यू विल बी हैप्पी एट होम, आप घर में एक शांति का अनुभव कर पाएंगे और अपने आप के साथ देखिए यू विल फाइंड हैप्पी, अपने आप के साथ, अपनी शांति के साथ बड़े मज़े में आप घर पे आनंद में होंगे। 31 मई से 1 जून, अभी आप बोलेंगे मेरे को छुट्टी लेनी है तो 12 या 13 को ले सकते हैं, 31 और 1 जून को ले सकते हैं। ये दिन है जब आप अपने मन से एकदम हैप्पी, शांति में। ये आपका ओवरऑल पिक्चर है। अभी देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद देखिए अमावस का दिन है, देखिए 4 मई, मेष राशि में अमावस है 11वें स्थान में। 6, 8, 12 में अमावस है तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। शनि राहु का अपोजिशन हुआ है आपके लिए। अगर मैरिज लाइफ में कहीं से दबाव है तो विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिए। अमावस और पूर्णिमा देखिए, अमावस है 4 मई को, 18 मई को फुल मून है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते पानी में नारियल को बहा दीजिए। राहु की पीड़ा में ये लाभदायक रहेगा। और साल भर देखिए राहु शनि का अपोजिशन है। विष्णु सहस्त्रनाम हर बुधवार को कर सकते हो तो बेस्ट है, हर बुधवार को नहीं कर सकते तो अमावस पूर्णिमा के दिन करेंगे तो भी अच्छा है। आपकी मैरिज लाइफ के लिए पीसफुल टाइम रहेगा। देखिए 9 मई से बुध अस्त हो रहा है।
आपका बुध अस्त हो रहा है, बुध आपका लग्नेश है, आपकी कुंडली का मेन बादशाह है, हीरो है। अगर जो ये हीरो ही अस्त हो गया, यानी कि देखिए 3 ये 17 मई, यानी कि ये जो एडवांटेज है आपके हाथ में इच्छा पूर्ति का, ये मिलना चाहिए आपको 9 मई के पहले। अभी बुध 29 मई तक अस्त है, यानी कि आपके काम एक प्रकार से अस्त हो जाता है ग्रह जब भी, तो हाथ में काम होते नहीं है आपके, जिंदगी जैसे रुकी सी लगती है, थमी सी लगती है। तो ये थम गया हुआ जिंदगी 9 मई से 29 मई में आप फेस करेंगे, ये बात। चंद्र शुक्र की युति है मीन राशि में आपके कर्मस्थान में, चंद्र शुक्र की युति आपके कर्मस्थान में हुई है, यानी कि ये तो अच्छा टाइम है। धनेश है, चंद्र के साथ युति हुई है कर्मस्थान में, ये फेम दे सकता है। आप आर्ट से रिलेटेड हैं आप, तो ये फेम दे सकता है टेम्पररी। देखो गुरु का कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। 3 तारीख को चंद्र बुध की युति मेष राशि में हुई है। मैं जो बोला वो इच्छा पूर्ति और बहुत बड़ा अकाउंट, हाथ में पैसा आना, और उसको आप इन्वेस्टमेंट के फिगर में चला रहे हैं आप। 15 मई से सूर्य 12 में जा रहा है, हेल्थ के लिए फिर से केयरफुल रहने का टाइम है। चंद्र मंगल की युति मिथुन राशि में 8 मई को हो रही है, ये भी अच्छा दिन रहेगा, लक्ष्मी योग है आपके लिए। चंद्र मंगल की युति ये भी कुछ पैसा दे सकता है। ओवरऑल इस डेट को मार्क कीजिएगा, अपने दिमाग में ये डेट को रखिएगा जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है। चंद्र गुरु की युति 20 मई को वृश्चिक राशि में हो रही है, आपके खर्चे के स्थान में। एक्सपेंसिव पैसा आएगा लेकिन उसको जाना है। 20 मई की युति, देखिए 20 मई कहाँ लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है नॉट ए गुड डे, मतलब वो दबने वाली दिन में ही है, मतलब पैसा चले जाने वाला है और उसका दुख है वो। चंद्र गुरु की युति, सूर्य बुध की युति है वृषभ राशि में 21 मई को। सूर्य बुध की युति है वृषभ राशि में 12वें स्थान में। लग्नेश मैंने बोला वो हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए जो टाइम बोला है मैंने, केयरफुल रहिएगा, हॉस्पिटल की मुलाकात न लेनी पड़े इस महीने में, इस तरह से रहिएगा। चंद्र और शनि की युति धनु राशि में 7th हाउस में 23 मई को, 7th हाउस में चंद्र शनि की युति, यानी कि ये भी अच्छा दिन नहीं रहेगा। अपने बोर्डम पर शनि चंद्र की युति, नॉट ए गुड डे। बहुत कैलकुलेशन मैरिज लाइफ में, और मैरिज लाइफ में ऑलरेडी दबाव। देखिए ये दबाव जो बनेगा ये अपने स्पाउस के साथ झगड़ा झगड़ी वाला दबाव बनता हुआ मैं देख रहा हूँ। स्पाउस यानी पति या पत्नी के साथ, अगर जो आप जेमिनी लग्न है, निभा लीजिएगा अपने मैरिज लाइफ के पार्टनर को तब तक। ऐसे ही आपका पार्टनर देखो काफ़ी आध्यात्मिक हुआ है, आध्यात्मिक तो बाय बर्थ है, केतु के आने से और आध्यात्मिक हुआ है, और शनि के आने से और बोर हो गया है, वो बोर्डम में आ गया है वो। आप एकदम फ्लावरी है, जेमिनी है, मस्तिखोर है, आनंद में जीते हैं, मजाकिया इंसान है जेमिनी, बट ये पार्टनर को संभालने का टाइम है। लग्न में राहु मंगल की युति है, देखिए सामने से चल के दुश्मनी भी सर पे नहीं लीजिएगा। लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन 8, लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन लग्न, षष्ठेश लग्न में आ रहा है राहु के साथ। ऐसा झगड़ा सर पे लेंगे, बड़ी ताकत के साथ का झगड़ा, केयरफुल रहिएगा। ये मैंने आपको 18 मई से 1 जून तक देखिएगा एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ का नाम है, फिर आप बोलेंगे कि हाँ वो सब हो जाने के बाद याद आया, सडनली आई हैव लॉस्ट माई टेम्पर। अगर ये याद रखेंगे 18 मई से सुबह याद रखिएगा मेरा ये वर्ड से, और जहाँ जहाँ मैंने बैड डेज मार्क किए हैं देखिए इतने दिन, ये दिन को खास ध्यान में रखिएगा कि आप टेम्पर नहीं गवाइएगा, अदरवाइज फिर बाद में चिड़िया चुग गई खेत, बाद में कोई फ़ायदा नहीं। ये वीडियो आप देखिएगा, और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये डेट्स में हो सकता है ये डेट तो काम करेगी, इस डेट के सिवा कोई और डेट्स काम करती है, प्लीज़ डेफिनेटली मुझे बताइएगा, डेफिनेटली इट विल मेक मी थिंक अगेन। हो सकता है देखिए आपके बर्थ के प्लेनेट मेरे पास नहीं होते, बट डेफिनेटली आई कैन थिंक, मैं कुछ सोच सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।